कुछ भी भगवान ने हमको दिया है उसके लिए प्रतिदिन जब भी हम पूजन करते हैं, जब भी हम ध्यान करते हैं, जब भी हम प्रार्थना करते हैं, उसके बाद में हमें एक बार, सिर्फ एक बार हमें भगवान को धन्यवाद जरूर देना चाहिए और ये भजन अवश्य गुनगुनाना चाहिए। कौन सा? मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जब हम भगवान को धन्यवाद देंगे ना, तो भगवान की भक्ति, भगवान की कृपा, भगवान की अहेतुक अनुपम भक्ति की प्राप्ति होगी। और वो भक्ति ऐसी होगी, कैसी? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ऐसी अनुपम भक्ति की प्राप्ति होगी। देखिए, वो भक्ति में संतोष होगा, उस भक्ति में आनंद होगा, उस भक्ति में कृपा होगी, उस भक्ति में आत्म आनंद की अनुभूति होगी। हर एक को जो है, मैं कहता हूं, मैं तो स्वयं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। क्यों धन्यवाद देता हूं? कि प्रभु ने मनुष्य की योनि प्रदान की है। जैसा कि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते, क्योंकि मैं अयोध्या धाम से ही हूं, श्री राम जन्मभूमि के साथ ही अपना जन्म स्थान है, वहीं पर शिक्षा दीक्षा हुई है, वहीं पर पढ़ाई लिखाई हुई। कर्म भूमि प्रभु ने दिल्ली बना दिया, और दिल्ली में भी कहां? पीतमपुरा। पीतमपुरा के बारे में मैं कई बार कहना चाहता हूं, पीतमपुरा क्षेत्र अति पावन, टीवी टावर मध्य सुहावन। ऐसा है हमारा पीतमपुरा और हमारे दिल्ली के वासी। तो एक तो भगवान ने मनुष्य की योनि प्रदान की, ये बहुत बड़ी कृपा की। उस पर प्रभु ने ब्राह्मण की योनि दे दी। ब्राह्मण की योनि में कहा गया है कि ब्राह्मण कौन है? भू देवता, पृथ्वी का देवता कहा गया है ब्राह्मण को। और ब्राह्मण के द्वारा ही क्यों सारे यज्ञ कर्म करवाए जाए, उसके बारे में कहा गया है, ब्राह्मणोस्य मुखमासेत बाहु राजन्यः कृतः। अर्थात भगवान की जो वाणी है, ब्राह्मण की वाणी है। तो प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है। उसके बाद में प्रभु ने श्री अयोध्या धाम में जन्म दिया, जहां पर स्वयं प्रभु ने अवतार लिया है। और तो और उसके बाद में प्रभु ने अपनी कथा कहने का सौभाग्य प्राप्त करवाया। तो मैं समझता हूं कि ये प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है, हमारे पूर्वजों की बहुत बड़ी कृपा है, और पिछले जन्म का कुछ ऐसा आशीर्वाद रहा होगा। सो आप सब भी बड़े भाग्यशाली हैं। क्यों? क्योंकि भारतवर्ष में आपका जन्म हुआ है। भारतवर्ष को देवभूमि कहा जाता है, और भारतवर्ष में जन्म के पश्चात सज्जन के संग, अर्थात सच्चे और अच्छे परिवार में जन्म हुआ है। आपको अच्छे संस्कार की प्राप्ति हुई है, आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, आपको वैराग्य की प्राप्ति हुई है, आपको भक्ति की प्राप्ति हुई है, आपको संतों का संग मिला है, आपको सज्जनों का संग मिला है, आपको भगवान की कृपा का संग मिला है। सो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी भगवान की कृपा है।